गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 10 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन जो 10 दे रखा है उसमें हम देखते हैं कि क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं इसे हम कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, और दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये सबसे पहले तो क्या बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है हमें ए बी सी डी, और उसके विकर्ण खींच रहे हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया है ए बी सी डी, और इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी जो ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, और इनकी जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा ओ सी अपॉन ओ डी के। ये हमें दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या एक समलंब है। ए बी सी डी क्या एक समलंब है। तो समलंब में इसमें बच्चों क्या करनी है, समलंब का हमें गुण ये होता है कि इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो वही हमें सिद्ध करना है कि अगर इस चतुर्भुज में हम किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम समांतर सिद्ध करते हैं तो ये चतुर्भुज समलंब हो जाएगा। तो चलो हम करते हैं इस सवाल को और देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है। तो सवाल हमें दे रखा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर दे रखा है सी ओ अपॉन डी ओ के। ये सवाल हमें दे रखा है, और सिद्ध करना है हमें क्या कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हमने रचना क्या की कि ओ ई एक रचना की, जो ओ ई है किसके समांतर है, ए बी के। ओ ई हमने रचना की ए बी के समांतर, यानी ओ ई ए बी के समांतर है। ओ ई को हमने इस तरह खींचा कि ये ए बी की समांतर है। ये हमने रचना कर ली। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, चूँकि ओ ई समांतर ए बी के, ओ ई समांतर ए बी हमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ए ई अपॉन ई डी का जो अनुपात है वो ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर होगा। किसके द्वारा, बी पी टी के द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो हमने ये कर लिया ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, नंबर 1 बी पी टी से। अब ये तो हमने लेके आए हैं क्योंकि ओ ई समांतर ए बी के, तो इस तरीके से भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें दे रखा है। तो हमने ये नीचे लिख लिया। अब हमने इसमें क्या किया, थोड़ा चेंज बदलाव किया हमने कि सी ओ को हम नीचे ले आए, बी ओ की जगह बी ओ को पहुँचा दिया हमने ऊपर, ये हो गया नीचे, और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण दूसरा। अब इससे क्या हो जाएगा कि ऐसा करने से जो इसकी राइट हैंड साइड दे रखी है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी बी ओ को ऊपर लाने से और सी ओ को इधर पहुँचाने से अब इसकी जो साइड दे रखी है राइट हैंड साइड वो बराबर हो गई, बी ओ अपॉन डी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ। जब राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये बराबर हमें दे रखा है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया कि ए ई अपॉन ई डी को बराबर कर लिया ए ओ अपॉन सी ओ की, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। अब ए ई अपॉन ई डी बराबर जो ए डी अपॉन ई डी का जो अनुपात है वो ए ओ अपॉन सी ओ के बराबर है। चित्र में देखते हैं, ए ई अपॉन ई डी का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ए ओ अपॉन सी ओ के अनुपात के बराबर है। ये हमें क्या दे रखा है, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया हमारा, ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन सी ओ, इनका अनुपात बराबर है ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन सी ओ। जब इस दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ई समांतर हो जाएगी डी सी के, किसके द्वारा, बी पी टी के विलोम द्वारा। तो हमने क्या किया कि जो ओ ई है वो किसके समांतर हो गई, डी सी के। ये यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से इस अनुपात, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो उनकी जो रेखा होती है
ओ ई जो रेखा है वो तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो वो यहाँ से हमने कर लिया, निकल के आ गया। लेकिन ओ ई अपॉन ए बी ये हमने रचना की थी पहले। ओ ई जो है ए बी के समांतर, ये अपने रचना यहाँ पर की थी, ओ ई समांतर ए बी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ओ ई जो है ए बी के समांतर है, ये हमने रचना की थी, और ओ ई जो है डी सी के समांतर है, ये हमने निकाल लिया। तो चित्र में देखते हैं कि ओ ई ए बी के समांतर है, ये हमने क्या किया था, रचना में किया था। ओ ई अपॉन डी सी के समांतर है, ये हमारा निकल के आ गया सवाल में। तब ओ ई जो है ए बी के भी समांतर है और ओ ई डी सी का भी समांतर है, तो इसका मतलब है जो है कि ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो ए बी समांतर हो जाएगी डी सी के। जब चतुर्भुज में जो पूरे चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कौन सा चतुर्भुज है, एक समलंब होगा। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया कि जब ओ ई समांतर है डी सी के और ओ ई समांतर है ए बी के, इसका मतलब है ए बी और डी सी भी आपस में समांतर हो जाएंगी। या ऐसे समझ लो कि ओ ई इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में कैसी है, बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर समांतर दे रखा है, तो आपस में यहाँ पे हम समांतर का चिन्ह लगाएंगे, तो ए बी समांतर हो जाएगी डी सी की। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः जब किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हों तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समलंब होता है। तो जो चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, ये भी क्या है, एक समलंब है, हैंस प्रूव्ड, जो हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।